उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने दो चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। लो जी, शुरू हो गया सियासत का महासंग्राम। लो जी, यूपी की सत्ता के शिखर पर बैठे शीर्ष के सामने सियासत ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। लो जी, शतरंज की बिसात पर राजा मोहरे के साथ अपनी रफ्तार तेज करने के लिए आमादा हैं। कोरोना काल की दूसरी लहर के मौन में जाने के बाद अब 2022 के लिए राजनीति यूपी में चिंगारी नहीं, आग बन गई है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फैलाव कर लपेटे में जनता को लेना है, सत्ता पक्ष को जलाकर अपने लिए आशियाना बनाना है। अब राजनीति की ये तस्वीरें दिखने भी लगी हैं। अभी अपने मुखिया सर्वेसर्वा के आदेश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के बाहुबल को खूब चोट पहुंचाया था। कानून व्यवस्था से लेकर सिस्टम पर, शासन से लेकर प्रशासन की कार्यशैली की कलई को खोलकर जनता के लिए आईना बनकर बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के असल चेहरे से वाकिफ कराया था। तो अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस का हाथ बीजेपी के गिरेबां तक पहुंचाने के लिए खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आ गई। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले योगी सरकार के खिलाफ उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सांकेतिक धरना दिया, मौन साधना कर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया। शायद कह रही हो ठीक उसी गांधी की तरह जिन्होंने 1942 में आजाद भारत के वास्ते देश की जनता को करो या मारो का नारा दिया था।
उस नारे के 5 साल बाद देश आजाद भी हुआ। अब वही नारा जिसे गांधी ने दिया, अब अपने नाम के साथ गांधी टाइटल लगाने वाली प्रियंका गांधी यूपी की सियासत के मैदान में है। इस बार आर पार की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि बीजेपी से है। यूपी की सत्ता से 2022 में बेदखल करने की ख्वाहिश है। इसलिए तो प्रियंका इस बार करीब 1.5 साल एक बार फिर से यूपी आई हैं। अभी मैंने बताया कि मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी है। धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी पहुंचने से पहले प्रियंका ने अपना सियासी मंशा पहले ही जाहिर कर दिया। सीएम योगी पर एक ट्वीट के जरिए वार किया। वाराणसी दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी के जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ पर निशाना साधा। कहा, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं, जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वो नहीं भूल सकते। तो प्रियंका ने जता दिया वो बीजेपी को इस बार यूपी नहीं छोड़ेंगी। किसी भी कीमत पर सीएम योगी को वॉक ओवर देने वाली नहीं है। जो दर्द यूपी की जनता ने सहा है उसे तब तक याद दिलाती रहेंगी जब तक कि सत्ता से बीजेपी को बेदखल न कर दें।